कोई समाजवादी पार्टी नहीं है, परिवारवादी पार्टी है भैया। और इसमें ऐसे ऐसे इनके हिसाब से जो कि ये जिन्हें बहुत गुणवान व्यक्ति माना करते थे, अतीक अहमद साहब, ऐसे साहब जो भी है, तो भैया ये अतीक अहमद की पार्टी से तो हमारा तो कोई, हम इसके बारे में कोई ज़्यादा चर्चा करना चाहते नहीं। जनता खूब अच्छी तरह अपना फैसला दे देती। और आप भी भैया देखो, उस समय के जो पत्रकार है उनसे पूछो, अगर वो कहते कि ये गलत है तो फिर आप सीधे हमें जो कहना है कि वाली वहाँ भीड़ थी, जबकि हमने कोई पेपर ऐड नहीं दिया था, उसका कुछ ऐसा नहीं था। एक व्हाट्सएप पे थोड़ा बहुत सूचना जा रही थी और इतनी संख्या में हम फोन पे भी सूचना नहीं दे सकते थे, मगर फिर भी बहुत कम सूचना के बाद इतनी भीड़ थी। तो ये तो राजनीतिक दल है। आप जरा ध्यान देना भाई साहब, एक ऐसा विषय बताऊंगा कि नाले साफ कराते थे, मगर एक समय में आपको याद होगा स्वाइन फ्लू चल रहा था। जी बिल्कुल, काफी बड़ी बीमारी हो जाती है। हाँ, लोग बाग अपनी जान बचाते घूम रहे थे। वो बीमारी सुअर से होती है, सुअर नाले के पास बहुत। ऐसी हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार, जिसने कि विकास की गंगा बहाने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा प्रशासन इस उत्तर प्रदेश में दिया। कभी भी इमरजेंसी में भी हमारी किसी बहन बेटी के घर में कोई बीमार है, बहुत सी बार हमारे भाई घरों में नहीं होते कि कुछ कहीं बाहर चले जाते हैं, तो हमारी बहन बेटी जो है बिल्कुल हिम्मत के साथ अस्पताल कोई दवाई लेने जाना होता है तो वो जा सकती है। वो कोई किसी उसके ऊपर कोई देख भी नहीं सकता। और तो ये एक बहुत बड़ी बात है, एक आदर्श शासन व्यवस्था हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो मेयर के जो दमदार प्रत्याशी माने जा रहे हैं यहाँ से जो है हरिकांत जी माने। जी हरिकांत जी, ये जानना चाहेंगे क्या सब कार्य चल रहा है? समय बहुत कम है और मेहनत ज़्यादा कर रही है। देखिए क्या बात है, समय इसमें कोई दो राय नहीं कि समय बहुत कम है, हमारा वोट प्रतिशत बहुत अच्छा रहेगा। इसी के साथ एक बड़ा सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, हमारे चैनल के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को क्या एक मैसेज देना चाहते हैं वोट अपील के साथ, जितने भी कार्यकर्ता हैं? देखिए सबसे बड़ा जहाँ तक बात है कि एक संदेश देने वाली बात है। पहली बात तो हम सभी पार्टी के कार्यकर्ता, हमें अपने केंद्रीय नेतृत्व, अपने प्रदेश के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से केंद्र सरकार ने विकास की गंगा बहाई और जो मेरठ से दिल्ली एक्सप्रेस वे बना, उसके पूरे पश्चिम क्षेत्र के नागरिकों को कितना रिलीफ मिला। और उसके साथ साथ अभी यहाँ पर मेट्रो ट्रेन, रैपिड ट्रेन, एक महानगर का देखने वाला डेवलपमेंट पूरा मेरठ गाजियाबाद के पूरे क्षेत्र में हो रहा है। ऐसी हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार, जिसने कि विकास की गंगा बहाने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा प्रशासन इस उत्तर प्रदेश में दिया। कभी भी इमरजेंसी में भी हमारी किसी बहन बेटी के घर में कोई बीमार है, बहुत सी बार हमारे भाई घरों में नहीं होते तो कुछ कहीं बाहर चले जाते हैं, तो हमारी बहन बेटी जो है बिल्कुल हिम्मत के साथ अस्पताल कोई दवाई लेने जाना होता है तो वो जा सकती है। वो कोई किसी उसके ऊपर कोई देख भी नहीं सकता। और तो ये एक बहुत बड़ी बात है, एक आदर्श शासन व्यवस्था हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने दी, तो इसका जनता में एक बहुत प्रभाव है। और जो खास तौर पे जो हमारा पिछला कार्यकाल था, क्योंकि हमारा गृह क्षेत्र है ये, और गृह क्षेत्र में अगर कोई जरा सा इमेज ठीक ना हो तो वो एक तरीके से निकलना और घर में तो देखिए गलत नहीं होगा, आपने अपने पिछले कार्यकाल में एक पूर्ण रूप से काफी अच्छा काम किया था। हाँ, वो किया था। मैं एक मुख्य विषय बताना चाह रहा हूँ कि जो इस समय उम्मीदवार खड़े हैं, आप जरा भैया उस पर ध्यान देना कि जो हमारा पिछला कार्यकाल था, वो कार्यकाल हमारा जब था उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार हुआ करती थी और प्रदेश में सपा की सरकार थी। और सपा की सरकार का अधिकारियों को एक मार्गदर्शन था कि नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के मेयर या उनके पार्षद किसी भी विषय को रखें, इनका काम बिल्कुल मत करो। और खास तौर पे मेयर अगर यहाँ तक कि नाला सफाई के लिए भी जा रहा है तो अधिकारियों को ऐसा निर्देश था कि आप उनके साथ नहीं जाएंगे। मगर हमारे उस समय सांसद थे, विधायक भी थे और हमारे संगठन भारतीय जनता पार्टी का मैं फिर आपको बताऊंगा कि बहुत मजबूत है और बहुत फाइट कितनी मानते हैं? एक सेकंड बहुत पारदर्शिता के साथ चलता है। तो उन्होंने उस समय हमसे कहा कि परवाह मत करो इस चीज़ की, और अधिकारी जो नहीं सुनते तो खुद सड़कों पे निकलो
और जो होगा देखा जाएगा। तो हम जब सड़कों पे निकले, कुछ अच्छे अधिकारी भी होते हैं, वो हमारे साथ गए और हमारे साथ खड़े होकर हमारे कार्यकर्ता, आप जरा ध्यान देना भाई साहब, एक ऐसा विषय बताऊंगा कि नाले साफ कराते थे, मगर एक समय में आपको याद होगा स्वाइन फ्लू चल रहा था। जी बिल्कुल, काफी बड़ी बीमारी हो जाती हाँ, लोग बाग अपनी जान बचाते घूम रहे थे। वो बीमारी सुअर से होती है, सुअर नाले के पास बहुत होते हैं, जी, है ना। अच्छा, मगर उस समय हमारे कार्यकर्ताओं में इस तरह का पागलपन सवार था कि पब्लिक को राहत मिले, सब खड़े होकर वहाँ पे हम नाले साफ कराते थे। जनता सब ये जानती है, आज के जो भी प्रत्याशी है, और आप भी भैया देखो, उस समय के जो पत्रकार है उनसे पूछो, अगर वो कह दे कि ये गलत है तो फिर आप सीधे हमें जो कहना है कहो। हम तो बहुत आपको सत्यता के साथ बात बता रहे हैं। नहीं, ये तो माना भी जाता है। देखिए, आपकी जो एक छवि है वो काफी अच्छी है। हाँ, तो जो भी कुछ है, अगर हमेशा हमने देखो, मेयर का पद जो होता है ना, सही माने में इसे एक राजा का पद माना जाता है, पर हम राजा वजा कभी नहीं रहे। हम जनता के चरणों में रहकर, हमने एक सेवक के रूप में, हमने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे पार्षदों ने, हम सब ने मिलकर ऐसा काम किया है, जिसकी वजह से कल हमारा जब कार्यालय का उद्घाटन था, देखने वाली वहाँ भीड़ थी। जबकि हमने कोई पेपर ऐड नहीं दिया था, उसका कुछ ऐसा नहीं था, एक व्हाट्सएप पे थोड़ा बहुत सूचना जारी थी, और इतनी संख्या में हम फोन पे भी सूचना नहीं दे सकते थे, मगर फिर भी बहुत कम सूचना के बाद इतनी भीड़ थी। तो ये जो राजनीतिक दल है, आप एक बात सोचो कि भैया, एक तो ये झूठ बोलते हैं, कोई समाजवादी पार्टी नहीं है, परिवारवादी पार्टी है भैया। और इसमें ऐसे इनके हिसाब से, जो कि जिन्हें बहुत गुणवान व्यक्ति माना करते थे, अतीक अहमद साहब, ऐसे साहब जो भी है, तो भैया ये अतीक अहमद की पार्टी से तो हमारा तो कोई